औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ़र अली, राइट टू रेटर्स एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे क्लाइंट्स की तरफ से सवाल आ रहे थे कि क्या प्रॉपर्टी जो है वो वाकई एक बिज़नेस है। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी जो है वाकई एक बिज़नेस है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि प्रॉपर्टी अगर बिज़नेस नहीं होती तो कराची में 2000 के बाद से जो सोसाइटी कराची के अंदर आबाद हुई हैं, जिसमें स्कीम 33, मेमार, सुरजानी टाउन और बैरियर टाउन जो है ये सफ़े अव्वल पे आती हैं, ये आबाद नहीं हो पाती। आपके सामने है कि लोगों ने एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, जिसमें फ़र्ज़ करें कि 2013 के अंदर बैरियर टाउन कराची के अंदर जब टावर्स की बुकिंग स्टार्ट हुई तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वो जो है रियल इस्टेट का बिज़नेस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो एक गारमेंट फैक्ट्री के ऑनर थे, लेकिन उन्होंने 50 से ज़ायद फ्लैट जो है वो बुकिंग पे लिए बैरियर टाउन में टावर के अंदर। वो उन्होंने कोई रहने के लिए नहीं लिए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिए थे, बिजनेस के तौर पे लिए थे। उन्होंने कहा सेल आउट कर दूंगा वक्त के हिसाब से। उन्होंने 30 लाख रुपए का भी सेल आउट करा जब 22,50,000 की बुकिंग थी, 40 लाख का भी करा। अभी भी जब रेट 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गए हैं टावर्स के, तो उन्होंने 4-5 फ्लैट रखे हुए हैं अपने पास। उस 4-5 फ्लैट में वो रहेंगे नहीं, उसको भी वक्त के साथ साथ सेल आउट करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो है वो आपके अंदर, ये पेशेंट का काम है कि आपके अंदर कितने होल्डिंग पावर है आपके अंदर। इसी तरह जो है प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 250 गज का प्लॉट जो है बैरियर टाउन ने 28 लाख रुपए का जब लॉन्च किया था तो लोगों ने एक प्लॉट नहीं, एक से ज़ायद प्लॉट भी लिया था, और जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने अपने हिसाब से, जितना बड़ा इन्वेस्टर था उसने अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, कि बिजनेस के तौर पर उसने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जिसके बाद एक्स्ट्रा था तो लोगों ने जो है वहाँ पे, आज जो है प्लॉट आपके सामने की बात है, 250 गज का प्लॉट जो है वो 60 लाख 70 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक का प्लॉट है बैरियर टाउन में, जो 28 लाख रुपए की बुकिंग हुई थी। तो यही एक बताने का मकसद है कि प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस है। और रही बात लॉस की, तो प्रॉपर्टी में भी आप जो है, कोई भी बिजनेस हो वो प्लस माइनस ज़रूर होता है, उसमें जो है प्रॉफिट में नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो ये सूरत हाल प्रॉपर्टी, इसीलिए हम कहते हैं प्रॉपर्टी जो बिजनेस है। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी से हट के बिजनेस की, कि कोई भी अगर आप कारोबार शुरू करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं, उसमें उसके कोई भी एक्सपर्ट होता है उस बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाला कामयाब इंसान, उससे आप मशवरा कर सकते हैं, वो आपको आइडिया दे सकता है, वो अपना तजर्बा जो आपसे शेयर कर सकता है। लेकिन वो भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपके 1 करोड़ रुपए जो है किस वक्त 1.5 करोड़ रुपए होंगे। वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता सकता है, हाँ यार 1.5 करोड़ रुपए आपके जो 2 साल में हो जाएंगे, आप 50 लाख रुपए मजीद कमा लेंगे, 1 साल में कमा लेंगे, 2 साल में, लेकिन वो भी जो है उस आपके प्रॉफिट मार्जिन का जो है तयन नहीं कर सकता। तो इसी तरह रियल इस्टेट में जो लोग, आप जिससे भी काम करें वो देखना ज़रूरी होता है, जो आपका एसेट मैनेजर है, जिस पर आप भरोसा करके जो एसेट ब्रोकरेज कर रहा है, जो ब्रोकर हजरात जो हैं, वो आप जिनसे काम कर रहे हैं, वो आपके एसेट को मैनेज कर रहे हो, वो कौन है, वो उसका एक्सपर्टीज़ क्या है, उसके वो आपको क्या चीज़ दिलवा रहा है, उसकी रीसेल बाद में फ्यूचर में हो सकती है या नहीं हो सकती। लोग इसमें भी कहते हैं कि जो रियल इस्टेट हज़रात है 5-5, 10-10 लाख रुपए का जो है वो टॉप रख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल रखते हैं, मार्केट में होंगे ऐसे लोग, लेकिन आप देखें कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और इसी मार्केट में हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसे लोग भी हैं जो 1% और 2% पे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके ऊपर है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कौन आपको बेहतर मशवरा दे रहा है, कौन आपको बेहतर चीज़ दिलवा रहा है। तो बिल्कुल रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें और करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तो उम्मीद होती है, हम जिन क्लाइंट्स को हम दिलाते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है और हमारी कोशिश होती है कि उन्हें बेहतर से बेहतर चीज़ दिलाएं, ताकि उन्हें जो है बेहतर से ज़्यादा फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।